नए गाड़ी में ऐसे कुछ चीज़ें मैं क्यों टॉलरेट करूँ, क्यों लेके चलूँ इस प्रॉब्लम को, आप बताओ ना। जो गियर शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम है ना, उसमें मुझे अभी भी दिक्कत है। मतलब फोर्थ गियर से जब भी आप डाउन शिफ्ट करते हो या अप शिफ्ट करते हो, शिफ्ट आरपीएम का लाइट है वो जलना बंद हो गया है। अगर आप नए गाड़ी शोरूम से ले रहे हो और उसके बाद बावजूद भी आपको ये इश्यूज आ रहे हैं, तो कंपनीज को डेफिनेटली ध्यान में देना चाहिए ये चीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव एपिसोड ऑफ राइडर स्टोरी। जी हाँ, आज का एपिसोड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज इस व्लॉग के अंदर मैं अपने गाड़ी RC200 GP एडिशन के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरा जो गाड़ी है 1200 या 1300 किलोमीटर्स रन हुआ है। सितंबर 2023 को मैंने परचेस किया था, जैसे कि आप लोग जानते हो, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो। और अभी सीन ऐसा है कि कुछ चीज़ें इग्नोर हो सकती है, कुछ चीज़ें है ऐसा कि गाड़ी के जो राइडिंग एक्सपीरियंस है उसे ख़राब कर रहा है लिटरली। तो अभी चलते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में और आपको दिखाते हैं डिटेल में कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू इतना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि अभी आप जानते हो मेरा कुछ दिन पहले ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। तो मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो भाई। और चलो देखते हैं कि गाड़ी में कैसा प्रॉब्लम आ रहा है और उसका सलूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये जैसे कि आइडल कंडीशन में है, ठीक है, तो मैं सिर्फ दबाऊंगा, स्टार्ट होगा गाड़ी। अभी मैं जब रेप कर रहा हूँ ना, ये देखो इसका जो शिफ्ट आरपीएम का लाइट है वो जलना बंद हो गया है। पिछले कुछ दिन पहले मैंने शोरूम मतलब सर्विस सेंटर विजिट किया था, उस वक्त कुछ अपडेट्स डाला था उन लोगों ने इस गाड़ी के अंदर। और उसके बाद से आइडियल कंडीशन में जब भी इस गाड़ी को मैं रेप करता हूँ, इसका शिफ्ट आरपीएम लाइट जलना बंद कर दिया है उसके बाद से ही। और अपडेट डालने का वजह ये था कि गाइज इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग इशू आ रहा था। हो सकता है कि थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है अभी कोलकाता के अंदर, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे हो सकता है। तो मैंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम वगैरह हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि आपको अपडेट डालना है तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम तो इशू सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, ऊपर से ये जलना भी बंद हो गया है। लेकिन जब ये चलता है, मतलब रनिंग कंडीशन पे आरपीएम लाइट, शिफ्ट आरपीएम लाइट जलता है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ, एकदम भी ख़राब हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, लगता है कुछ सॉफ्टवेयर का अपडेट का इशू है। ये देखो रेड जल रहा है, लेकिन जब आइडल कंडीशन में मैं इसे रेप करता हूँ ना, तो शिफ्ट आरपीएम का लाइट जलना बंद हो गया है पूरा का पूरा। ये तो हो गया एक। सेकंड चीज़ हुआ था कि इसके अंदर एक डिस्क बॉकेट आता है जो 2 महीने के अंदर ही मतलब ख़राब हो गया था। तो ऑयल वगैरह सब यहाँ से निकल के यहाँ से ड्रेन हो गया। तो मैंने सोच रहा था कि कहाँ से ड्रेन हो रहा है भाई, तो वहाँ पे दिखाया तो वो लोग बता रहे थे कि इसका जो डिस्क बॉकेट है वो एक्चुअली कट गया है। तो वो आज डेट दिया है मुझे, 2 फरवरी है, फ्राइडे है आज। तो मैं अभी जा रहा हूँ। लेट्स गेट ऑन टू द गैस एंड हियर वी गो। देखा कैसे थोड़ा सा फॉल्स निकल गया है यहाँ पे, मतलब जब मैं ब्रेक ऐसे प्रेस कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा फॉल्स निकल कर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि पहले जो आरसीज थे या पहले जो केटीएम का क्वालिटी था उसके अंदर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते थे, क्योंकि मेरे पास RC390 BS3 मॉडल था, 8.5 साल तकरीबन था वो मेरे पास। और इन दौरान पहले 2-2.5 सालों में तो भाई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ा था, इतना अच्छा क्वालिटी था तब मटेरियल का। दिन ब दिन क्वालिटी घटते जा रहा है चीज़ों का, लेकिन प्राइस भी उतना ही हाइक हो रहा है, उससे ज़्यादा हाइक हो रहा है। जो मैकेनिक है वाकई, तो वो कह रहे थे कि आपकी गाड़ी तो मतलब अभी वारंटी पीरियड के अंदर है, तो हो सकता है कि रिप्लेस हो जाए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कंपनी ऐसे ही रिप्लेस नहीं करती है। मतलब अगर आपके पास कोई फॉल्ट है, आपके गाड़ी चलाने के अंदर अगर कोई फॉल्ट है, उस टाइप का क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है तो वहीं पर ही कंपनी वारंटी देती है। आप एक चीज़ बताओ यार, केटीएम लोग लेते क्यों है? भगाने के लिए ना। तो अगर भगाने के वक्त इंस्टेंट ब्रेकिंग होता है तो शैडो ब्रेकिंग के अंदर वो चीज़ को दबाव पड़ेगा। चीज़ों का क्वालिटी अब इंक्रीज करो ना, rather than blaming to the customer कि आपकी गलती की वजह से ऐसे हुआ है।
कोई चीज़ खराब हो गया है। अरे भाई बहुत सारा क्राउड है यहाँ पर। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, काफ़ी सारे ब्रांड्स आपने देखे होंगे कि गाड़ी लेने के बाद 1 महीने तक बोलते हैं कि 45 to 55 के अंदर गाड़ी रखो, मतलब फर्स्ट सर्विस के आगे गाड़ी 55 से ऊपर या 60 से ऊपर नहीं ले जाना है आपको। उन लोगों का जो ब्रांड है वहाँ पे क्या होता है कि इंजन पे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन KTM एक लौता ब्रांड ऐसा है जो कोई लिमिट आपको सेट नहीं करता। आप KTM लेते हो इस वजह से कि भगाओ यार, भगाते रहो इस गाड़ी को। तो अगर उस चीज़ के अंदर आपको इंस्टेंट ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़े तो आप तो करोगे ही, और तभी अगर कंपनी बोले कि भाई तुम्हें रफ गाड़ी चलाने की वजह से ऐसे हुआ है, ऐसा कुछ चीज़ें हुआ है, तो वो चीज़ तो ठीक नहीं है ना। फर्स्ट चीज़ तो हो गया ये। सेकंड चीज़, आपने अपडेट डाला, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपडेट के साथ साथ आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखना है कि उसके बाद कस्टमर का जो फीडबैक है वो कैसे रहने वाला है। अगर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको और आप समझ नहीं रहे हो तो उस सर्विस का कोई मतलब नहीं बनता है ना। और मेरे घर से सर्विस सेंटर लगभग 17 से 18 किलोमीटर दूर है, तो आप मान के चलो 36 किलोमीटर तो अप डाउन यहाँ पे मुझे हो गया, मतलब 1.5 लीटर तेल तो यहाँ पे हो गया। ऊपर से जो टाइम जा रहा है मेरा वो तो अलग है, ठीक है। तो ये सारा जो इश्यूज़ है ये डेफिनेटली KTM इंडिया से अगर कोई सुन रहा है मुझे, तो मेरे ख्याल से ये इश्यूज सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक यू आर वेरी कस्टमर रिलेटेड कंपनी एंड यू लिसन टू द कस्टमर वेरी वेल। सेकेंड आता है इसका जो RPM, शिफ्ट RPM का लाइट बंद हो गया है। वो मुझे लगता है पर्सनली कि सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से ऐसा हुआ था। सॉफ्टवेयर के कुछ गलती की वजह से कुछ मेल फंक्शन हो रहा है मीटर के अंदर, उसकी वजह से वो लाइट जलना बंद हो चुका है। क्योंकि नया गाड़ी है, नया गाड़ी में ऐसे कुछ चीज़ें मैं क्यों टॉलरेट करूँ, क्यों लेके चलूँ इस प्रॉब्लम को, आप बताओ ना। कोई भी नहीं चलेगा ऐसे प्रॉब्लम के साथ। फिर तो मैं सेकेंड हैंड ले लेता, यूज्ड मोटरसाइकिल ले लेता, 1 लाख रुपए सेव हो जाता मेरा। 1.5 लाख रुपए में मिंट कंडीशन का RC 200 नए जनरेशन वाला मिल रहा था मुझे, और सेम गाड़ी 2,10,000 रुपये डीलर के पास था। लेकिन मैंने नया चुना इसकी वजह से कि क्वालिटी इश्यूज ना आए, मैं चैन की नींद सो सकूं घर में जाकर। अगर आप नए गाड़ी शोरूम से ले रहे हो और उसके बावजूद भी आपको ये इश्यूज आ रहे हैं, तो कंपनीज को डेफिनेटली ध्यान में देना चाहिए ये चीज़। मुझे पता है कि वो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन मैं क्यों इसको टॉलरेट करूं। पैसे तो आपने पूरा लिए। और तीसरा चीज़ ये कि इस गाड़ी के अंदर जो गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम था वो काफ़ी हद तक घट चुका है। मुझे भी लग रहा था कि वो हो जाएगा टाइम के साथ साथ, गाड़ी चलाने के साथ साथ वो चीज़ रिजॉल्व हो जाता है कहीं पे जाके, और अभी बहुत सही हो चुका है। पूरा ठीक नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 75% ठीक हुआ है, 25% ठीक होना अभी बाकी है। और फोर्थ गियर जो है उसमें अभी भी थोड़ा सा अटकने का इशू आता है, कभी कभी अटक जाता है गियर फोर्थ गियर के अंदर। मान के चलो कि आप फोर्थ गियर में हो, आपको सडनली डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े, तो कभी कभी वो चीज़ नहीं होता। बाहर भी जैम, अंदर भी जैम। बहुत ट्रैफिक है। ये है 200 सीसी का पावर। हिमालयन पीछे चल गया। हिमालयन नहीं है, स्क्रैम्बलर था, स्क्रैम 411 था। चलो आ गया सर्विस सेंटर। फिर भी यार 411 सीसी को 200 सीसी से बीट कर रहा हूँ, कुछ तो क्रेडिट मिलना चाहिए मुझे। खैर कोई बात नहीं, चलो आ गया है सर्विस सेंटर।
सो फाइनली मेरा गाड़ी का काम हो चुका है और आज है 20 तारीख। 2 तारीख को मैंने गया था क्योंकि मैंने सोचा 15-20 दिन हो जाए, गाड़ी थोड़ा सा चला लेते, उसके बाद ही फीडबैक आपसे शेयर करेंगे। इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम चलता है कि काम कितना सही हुआ है। वो जो डिस्क बॉकेट वाला प्रॉब्लम था वो तो वारंटी में सॉल्व हो गया। 74 रुपीज़ जस्ट उसका ब्रेक ऑयल लगा था। कंज्यूमेबल जो आइटम होता है वो उन्होंने चार्ज कर लिया। खैर कोई बात नहीं, और बाकी कोई भी चार्ज मुझे नहीं पड़ा। ब्रेकिंग वगैरह सब सही चल रहा है। 10/10 है KTM का ब्रेकिंग, जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो में, तो ऐसा ही है। दिक्कत वाला कोई चीज़ नहीं है ब्रेकिंग के अंदर। बाकी जो गियर शिफ्टिंग वाला प्रॉब्लम है ना, उसमें मुझे अभी भी दिक्कत है। मतलब 4th गियर से जब भी आप डाउन शिफ्ट करते हो या अप शिफ्ट करते हो, इवन कल ही मैं एक शूट पे निकला था तो सडनली एक बस सामने रुक गया, तो मुझे गियर शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ा। पीछे से गाड़ी आ रहा था, तो बहुत रिस्की हो जाता है ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ तो है कि मैं बहुत सालों से चला रहा हूँ, मेरे पास है वो एक्सपीरियंस है, लेकिन जो अगर नया राइडर होगा तो उनके पास वो ऑप्शन नहीं बचता है और डेफिनेटली एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पे फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। गलत है चीज़, आप नई गाड़ी ले रहे हो यार, और गियर शिफ्टिंग में इतना दिक्कत आ रहा है। गियर तो शिफ्ट होना चाहिए ना ठीक ठाक। 390 था मेरे पास इतना सालों से, तो उसके बारे में बात किया जाए तो गियर शिफ्टिंग के कोई भी दिक्कत नहीं आया था इतने सालों में। खैर जो भी हो, तो उन लोगों ने बताया कि थोड़े बहुत चला लो और फिर से जाके बोलना पड़ेगा ये चीज़ को। और तीसरा चीज़ जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा था तभी, वो मीटर का RPM लाइट वो चेंज करके नहीं देंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी फ़िलहाल चलवा लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो आपके पास भी RC 200 GP एडिशन है, RC 200 जनरेशन 2 वाला मॉडल है, तो डेफिनेटली अगर इस प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपने सोल्यूशन निकाल लिया है इस चीज़ का, खैर सर्विस सेंटर पे हो या फिर कोई जुगाड़ करके हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि थोड़ा सा मेरे मदद हो सके आपके थ्रू, या फिर कोई दूसरा बंदा हो जो मेरे तरह ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसकी मदद हो सके। तो डेफिनेटली आप उस चीज़ों को शेयर करना, और कोई भी सवाल है या सुझाव है, जो भी है फीडबैक ज़रूर देना। तो चलो आज का ब्लॉग यही तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। बाय।